अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। मुअज़्ज़ज़ हकम साहिबान, मुशफ़िक़ और मुरब्बी असातिज़ा इकराम और मेरे सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं अफ़राद के सामने एक ऐसी इबादत के बारे में तफसील गुफ्तगू करना चाहूँगा जिसके अजर देने की निस्बत खुद परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर ख़ास अपने जानिब किया है। वह रमज़ानुल मुबारक यह उम्मत मोहम्मदिया के लिए गुनाहों, खूबियों और सादतों का महीना है, खैर और रहमत और मग़फ़िरत का महीना है, जिस महीने की अज़मत और फज़ीलत खुद परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़्ज़त ने किया है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, कि हमने उस महीने में कुरान को नाज़िल किया है। और अगर इस महीने को उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज ना भी करते फिर भी इस महीने की अज़मत और फजीलत के लिए यही काफ़ी था कि अल्लाह ताला ने उस महीने में अपने आखिरत की किताब यानी कुरान मजीद का नाजिल फरमाया है। लेकिन इस महीने के रोज़ा को अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज करके इस महीने की अज़मत और फजीलत को चंद दोबाला कर दिया है। इस महीने के अंदर रोज़ा की फरीज़ा का हुक्म देते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़ा को फर्ज किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था। तुम्हें ये ना समझो कि रोज़ा को सिर्फ हमारे ऊपर ही ला दिया है, बल्कि हर जमाना में हर कौम के अंदर इस रोज़ा को फर्ज किया गया था ताकि तुम तकवा हासिल करो। मोहतरम हज़रात, ये रोज़ा मैदान हश्र में जहाँ हर कोई नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और रोज़ादार के लिए सुपरज बनकर खड़ा होगा और रब के बारगाह में अर्ज करेगा, क्या मेरे परवरदिगार तेरे इस बंदे को मैंने खाने पीने ख्वाहिशात और नफ्स की तकमील से रोक कर रखा था, बेशक इसके बारे में मेरा सुपरज कबूल फरमा। चुनांच अल्लाह ताला उसके बारे में सुपरज कबूल फरमाएगा और यही रोज़ा उसके लिए नाज़त जरिया बन जाएगा। चुनांच हदीस में आता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत के 8 दर्जों में से एक दर्जा को रोज़ादार के लिए खास कर देगा, जिसका नाम है रैयान। क़यामत के दिन उस दरवाजे से कोई भी नहीं दाखिल हो सकता, सिर्फ रोज़ादार ही उस दरवाजे से दाखिल हो सकता है और दूसरा कोई भी उस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकता। और ये बशारत और खुशखबरी उन्हीं लोगों को सुनाया जाएगा जिन्होंने हक़ीक़ी माना में रिज़ा और इलाही के खातिर सब्र और शुक्र का मज़र किया है, उसको समझा, फिर उन्हें आमिल जमे पहनाने से कोई कसर बाकी ना छोड़ेगा। चुनांच अल्लाह ताला का ईमान और उसके सहाबा मग़फ़िरत को मिल लगाते हुए रोज़ा रखने वालों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने अल्लाह ताला का ईमान और उसके सहाबा मग़फ़िरत को मिल लगाते हुए रोज़ा रखा तो अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता तमाम गुनाह को बख्श देता है। लिहाजा बहुत ही बदनसीब और गुमराह होगा वो शख्स जिन्होंने इस रहमत और बरकत वाले महीने को पाकर भी अपने आप को बच ना सका। हज़रत कअब बिन उजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि मैं मल्लाऊं, हमने मैं मल्लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सिर पर चढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी सिर पर चढ़ा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी सिर पर कदम रखा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर से नीचे तशरीफ लाए, सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आज हम लोग आपकी जमात से ऐसी बात सुनी है जो इससे पहले कभी ना सुनी थी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब पहली सिर पर चढ़ा तो हज़रत जिब्रील अमीन मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाया कि उस शख्स के लिए हलाकत और बर्बादी हो जिन्होंने इस रहमत और बरकत वाले महीने को पाकर भी अपने आप को बख्श ना सका। तो मैंने उसके जवाब में फरमाया कि आमीन, अल्लाह ने तो उसको कबूल फरमा ले। मैं जब दूसरे सिर पर चढ़ा तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि उस शख्स के लिए हलाकत और बर्बादी हो जिनके सामने आपका तज़किरा किया जाए और उसका परवाह ना करे। फिर मैंने उसके जवाब में फरमाया कि आमीन, अल्लाह ने तो उसको भी कबूल फरमा ले। मैं जब तीसरे सिर पर कदम रखा तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि उस शख्स के लिए हलाकत और बर्बादी हो जिन्होंने अपने माँ बाप में से दोनों को या उनमें से एक को बुढ़ापे की हालत में पाया, उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत पहुँच सकना माना सका। फिर मैंने उसके जवाब में फरमाया कि आमीन, अल्लाह ने तो उसको भी कबूल फरमा ले। हज़रत अबू उमामा बाली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना कि मैं सो रहा था, उस हालत में मेरे पास 2 आदमी आए और मेरे बाजू पकड़ कर मुझे दुश्वार गुजारा पहाड़ के पास लेके गया और मुझे कहा कि चलो। मैंने कहा कि
कि मैं नहीं चढ़ सकूंगा। उन दोनों ने कहा कि हम आपके ले चढ़ने का अमल को आसान कर देंगे। फिर मैंने उन दोनों को मदद से चढ़ा, यहाँ तक मैं उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई। जब मैं उस पहाड़ की चोटी तक पहुंची तो ऐसे चीख और पुकार आ रही थी। मैंने उन दोनों से सवाल किया, ये कौन लोग है, कैसे चीख और पुकार है? उन दोनों ने फरमाया कि जहन्नम में चीख और पुकार है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आमीन तो हम तमाम मुसलमानों को हकीकी रोज़ादार बनाए और आगे हम लोगों का रमज़ान महीना, तो से दुआ है कि तो हम तमाम मुसलमानों को इस महीने में रोज़ा रखने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।